हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बड़ी ही दिल सहारना देने वाली घटना थी, जो कि बहुत ही हीनता पूर्वक से, क्रूर पूर्वक से हमारे समाज के लोगों को पर अत्याचार कर उसे मार डाला गया था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की थी, जिसमें रोलेट एक्ट नाम का एक कानून पारित हुआ था, जिससे कि हम और आप माना कि जैसे कहीं 4 लोग 5 लोग मिल के बातचीत क्या करते थे तो उसके बिना किसी वारंट पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने इस दमनकारी नीतियों पर आंदोलन करना चाहा। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के कुछ क्रांतिकारियों ने सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों ने इस नीतियों पर काफी विरोध। इस प्रकार मैंने आप सबको बताया था कि अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीति पर विरोध करते हैं तो उसे बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाता था। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने इस दमनकारी नीतियों का विरोध किया, उसे बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर लिया था। फिर 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में जिस क्रांतिकारी ने इस दमनकारी नीति का विरोध किया उसे जेल की सजा हुई, लेकिन 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को हजारों की संख्या में इस दमनकारी नीतियों का काफी विरोध किया। तभी पंजाब के गवर्नर फ्रांसिस मार्शल जनरल ओ डायर थे, उसने उस दमनकारी नीतियों का विरोध करने वाले पर बिना किसी अनुमति का लाठीचार्ज तथा गोली चलवा दी गई थी। ऐसा इसलिए किए क्योंकि भविष्य में जाकर यह कोई भी विरोध ना कर सके, इसलिए वह पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिए। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के प्रशासन व्यवस्था ब्रिगेडियर एडवर्ड हेरी जनरल डायर को सौंप दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों पर एक सभा बैठाई गई थी। उस सभा का समय शाम के 4 बजे था। उस 13 अप्रैल को ही वैसाखी का पर्व था। उस सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति जुड़ चुके थे। जिस भवन में इस सभा का आयोजन किया गया था, उस भवन में एक ही दरवाजा था जिससे इंटर भी किया जाता था और एग्जिट भी किया जाता था। लेकिन एक भारतीय व्यक्ति जिसका नाम हंसराज है, उसने जाके जनरल माइकल डायर से कह दी। जनरल माइकल डायर ने उस सभा में आकर मात्र 3 मिनट का समय ही दी और 3 मिनट पूरी हुई भी नहीं थी, बिना किसी अनुमति की वहां पर गोली चलवा दी। गोली चलवा देने के बाद वहां पे कई लोग में गोली से मारे गए, कई लोग कुचल के मारे गए, कई लोग कुएं में जाकर मारे गए, जिसके वजह से वहां पे लगभग हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई। यह काफी दर्दनाक घटनाएं थी। भारतीय आंकड़ों के अनुसार हजारों की संख्या में वहां पर लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 379 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन 379 लोगों पर को 20-20 रुपये की मुआवजा दी थी। इस हत्याकांड हो जाने के बाद पूरे भारत में काफी आक्रोश बढ़ गया। इस हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया। उस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इस आयोग में
3 ब्रिटिश और 2 भारतीय शामिल थे। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस हत्याकांड के जांच के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। इस आयोग में शामिल महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू भी थे। इस हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। वहीं डॉक्टर शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से अपने पद को इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड के वजह से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आप लोग इसमें एक नए नाम सुने हैं, डॉक्टर शंकरन नायर। यह वही शंकरन नायर है जो ब्रिटिश सरकार के अंदर में वकील का काम किया करते थे। बाद में उन्हें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सच्चाई पता चली तो उसने ब्रिटिश सरकार के कार्यकारिणी परिषद पद पर से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह हमारे भारतीयों का साथ देने लगा था, जो कि वे भारतीय भी थे। सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह थी कि हमारे वे गुमनाम क्रांतिकारी जिनका नाम उधम सिंह था, उन्होंने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर कैक्सटन हॉल नामक एक जगह पर, जहां पर जनरल माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। इस हत्या का बदला जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड बड़े ही रोचक टॉपिक थी, जिसके बारे में मैंने विस्तार रूप से आप सभी को बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मुझे क्या और सुधार करनी चाहिए। तो दूसरे वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।